क्या क्या अच्छा ले लिया। तो सो के उठ गया, मेरे कपड़े वो घड़ी करने हैं और अभी सुबह के हो रहे हैं 9:15 9:30 होने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है अभी, यानी 9:20 हो रहे हैं। और हाँ जी फ्रेंड सुन लीजिए, आज 6 बजे उठी, उसकी कान में चींटी चली गई थी, तो चींटी निकालने के लिए पता है क्या किया, बस कस के कान में पानी डाला और थोड़ी देर ऐसे बंद किया तो चींटी निकल गई। तो अभी 9:15 हो रहे हैं, मैं नहा चुकी, पूरा घर साफ, देखो तकिए मोलू फिर फेंका है और झाड़ू पोंछा सब हो चुका है। थोड़ी बहुत चीजें उधर उधर बिखरी है तो वो डोंट माइंड, क्योंकि मोलू समझ सकते हैं। तो मैं अब आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पर दूध बॉईल हो गया। ये रात का दूध है जो मैंने गर्म कर लिया है, क्योंकि गर्मी है दूध फट जाता है। और ये सुबह लेके आए हैं और आज मैंने पफ बनाने की कोशिश की है, बट मेरे ना पफ बनता नहीं है। तो खोलू, क्योंकि मैं हमेशा अपने बालों को ऐसे चिपका के रखती हूँ ना, इसकी वजह से यहाँ से चिपक के मान गए, चिपके ही रहते हैं वो। तो यहाँ पर दूध हो चुका गरम और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो आप सोचोगे मैं इतनी जल्दी खाना क्यों बना रही हूँ। तो आज मेरे जो जमाई है ना, यानी मेरी, मैं क्लियर कर दूं, मेरी चिठानी की जो लड़की है ना, मंजे मैं आपसे मिलवाती हूँ, वो और उसके हस्बैंड, वो तो मैंने आपको मिलवाई थी 1-2 दिन पहले आई थिंक वीडियो में, हाँ 2 दिन पहले। और उसके अब हस्बैंड भी आए हैं, तो आज मैं उनके लिए बना रही हूँ खाना। तो बस उसी की तैयारी है और जल्दी करना है मुझे खाना पीना। तो यहाँ पर जो लेकर आए हैं बूंदी, ये बूंदी मेरी खत्म हो गई थी। और एक लेकर आए हैं मिठाई का डब्बा, और इस मिठाई के डब्बे के अंदर क्या है ना वो चेक कर लेते हैं। मोलू वॉल्यूम कम रखो। ओ गुलाब जामुन है इसके अंदर, हाँ, और पनीर। तो मेरे कपड़े भी धुल गए, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मशीन से काम किया। मंजे खड़ी है गेट पे, हाँ आजा आजा तू भी आजा। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, मस्ती कर रही है। तो अब मैं फटाफट से खाना बना लूं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आज मैं ना अपनी ऐसे करो हाँ अपनी सासू माँ के हाथ का खाना खाऊंगी। तो देख लीजिए मेरे सासू माँ वाला रूप। चलिए बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कौन सा चड्डा न्यू वाला? अंदर रखा होगा, सुखाने डाला है शायद, नहीं घड़ी करके रखा कल मैंने बेटा। आना क्या, देख लो ना थोड़ा सा। चलो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाऊंगी। क्या क्या बनाऊंगी अभी कुछ डिसाइड नहीं, हाँ पनीर की सब्जी तो डिसाइड है, उसके बाद पता नहीं। तो यहाँ पर ना खाने में मैंने देखो ये पनीर की सब्जी की जो प्रिपरेशन होती है ना, वो सब मैंने करके रख ली है। और ये रेसिपी मैंने अभी आई थिंक 1-2 या 3 दिन पहले ही मैंने अपने चैनल पे डाली है, तो उसकी लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसको देखनी हो आप वहां से देख लेना। और ये आलू मैंने अभी धो के रखे हैं, और ये जीरा, यस मैं जीरा ना भूनने जा रही हूँ, क्योंकि जीरा मेरा खत्म हो चुका है। और जो रेसिपी मैं बना रही हूँ आलू की, वो जीरा आलू बना रही हूँ, तो उसमें जीरा चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से पहले जीरे को भून लूँगी, क्योंकि जीरा भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 5 मिनट लगती है। और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं रखनी होती है, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम भी नहीं रखनी होती है, मीडियम फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे तो बहुत अच्छा जीरा भुन जाता है। लेकिन मैंने पूरी तरह से नहीं दिखाया, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा उतावल थी, मुझे 11 बजे से पहले ही पूरा खाना रेडी करना था और मेरा हो भी चुका था। और इसमें मैंने पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी नहीं दिखाई है, और बाकी जो मैंने बनाया था उसकी रेसिपी मैं दिखा देती हूँ। तो सिंपल से बना रही हूँ मैं, जीरा आलू बना रही हूँ यहाँ पे। तो जीरा आलू के लिए पहले सरसों का तेल लिया है, जो कि मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। उसके बाद ये कच्चे आलू हैं, उनको मैंने लंबे लंबे स्लाइस में काटा है। अब इनको मैं तेल के अंदर अच्छी तरह से भून लूँगी, बिल्कुल ब्राउन होने तक, यानी आपका आलू बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाना चाहिए। तो यहाँ पे आलू मेरा अच्छी तरह से पक चुका है, यानी अभी 10% की कमी है। तो उसी वक्त मैंने यहाँ पे प्याज डाली है, क्योंकि पहले अगर आप डाल दोगे प्याज तो वो पूरी जल जाएगी, तो आप बाद में डालें। और प्याज तो बहुत जल्दी इजीली यानी हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है, और उसको भी मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। और यहाँ पे पानी वगैरह आपको कुछ भी नहीं डालना है। और ये सब्ज़ी बनाने के लिए अगर आपके पास नॉनस्टिक की बर्तन हो तो आप उसका यूज़ करें, तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। बट मेरे पास तो नॉनस्टिक की बर्तन ऐसा नहीं है अच्छा वाला कि जिसमें खाना चिपके ना, मेरे वाले बर्तनों में खाना चिपक जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और 1 बड़ी चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर डाला है, जो कि मैंने अभी भूना था। और यहाँ पे मैंने डाला है धनिया पाउडर, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लूँगी। और साथ में ही मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर भी डाल दिया है। सारी चीज़ें आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है।
और इन चीज़ों को बहुत ही हल्के हाथ से आपको पलटते पलटते आलूओं में मिक्स करना है, क्योंकि आलू को अगर आप बहुत ज़्यादा चला दोगे हार्ड हाथों से तो वो टूट जाएंगे, और टूटने के बाद फिर वो जो लुक होता है ना आलूओं का वो अच्छा नहीं आता। मेरे काफ़ी आलू टूट गए हैं, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि नॉन स्टिक की बर्तन नहीं था। अगर नॉन स्टिक की बर्तन होता है ना तो ये सब्जी का जो लुक आता है ना वो औसम आता है रियली गाइस। और आजकल तो सबके घर में अच्छे वाले नॉन स्टिक की बर्तन होते ही हैं, मेरे घर पे नहीं है फ़िलहाल। तो बस यहाँ पर सब्जी बन के रेडी हो चुकी है, और मैंने सबसे लास्ट में मैंने मिर्ची डाली थी, क्योंकि फिर मिर्ची से क्या होता है अगर आप पहले डाल दोगे ना तो अजीब सी जलन वाली चीज़ें आने लगती हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि आपकी सब्ज़ी जल गई हो। तो मिर्ची लास्ट में डाल लें इस सब्ज़ी में। और अगर आपके पास लेमन हो तो आप लेमन भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे अमचूर डाला था। और बस 2 मिनट आपको इस तरह से इसको ढक के पकाना है, ताकि सारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से आलूओं के अंदर कोट हो जाएं। उसके बाद आपकी सब्ज़ी बन के रेडी होती है। बहुत ही ईजी सी सब्ज़ी है, बट इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि पनीर की सब्ज़ी को भी ये मेरे ख्याल से तो ये सब्ज़ी फेल कर देती, क्योंकि मेरे घर में पनीर की सब्ज़ी बहुत कम खाई गई थी और यही वाली सब्ज़ी खाई गई थी। और उसके बाद यहाँ उसी सेम कढ़ाई में मैंने धो लिया, उसको साफ़ कर लिया। मैंने यहाँ पे लिया है देसी घी, और उसके बाद मैंने डाले हैं कुछ खड़े मसाले, जैसे कि सिनेमन स्टिक, काली मिर्च, लौंग और इलायची, तेज़पत्ता, स्टार। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से घी में भून लेना है। उसके बाद मैंने राइस बना के रखे थे, तो उन राइस को मैं यहाँ पर डाल दूँगी और अच्छी तरह से इनको पका लूँगी। तो राइस को बनाते वक्त मैंने उनमें नमक नहीं डाला था, तो मैं अब बाद में ऐड कर दूँगी। आप अगर बनाते वक्त नमक डालते हो तो कोई बात नहीं है, बट मैं नहीं डालती तो मैंने बाद में डाल दिया था। तो यहाँ पर मेरे जीरा राइस बन के रेडी हो चुके, और इतने अच्छी महक आ रही थी ना राइस में कि मैं कहते ना पेट भर गया था, बट मन नहीं भरा था। और खाने की क्वांटिटी को देखकर आपको लग रहा होगा कि बहुत कम खाना है, लेकिन खाना कम नहीं था, काफ़ी खाना था और काफ़ी लोगों ने खाया था घर में। तो बस यहाँ पे मेरे राइस बन के रेडी हो चुके, सब्जी बन के रेडी हो चुकी है, और ये खाना पूरा मेरा बन के रेडी हो चुका। मैंने 2 थाली लगाई हैं, एक मेरे जमाई के लिए और एक जय के लिए। तो ये मैंने बूंदी का रायता बनाया, ये शाही पनीर की सब्जी, जीरा राइस और जीरा आलू। तो ये मेरा सिंपल सा खाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बस नॉर्मल सा खाना बनाना था हमको, तो ये नॉर्मल सा ही मैंने खाना बनाया। और ट्रायंगल पूड़ियाँ, जो कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को अच्छी लगती है और मेरी फैमिली में भी सबको अच्छी लगती है। और कुछ मैंने सलाद काटा है, बाद में मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंगो जूस भी था और गुलाब जामुन जलाए थे, वो भी मैंने दिया था। लेकिन मैं खाना बना रही थी तो यहाँ पर मंजे को मैंने बोला वीडियो शूट करने के लिए, तो उसने आधी चीज़ें रखी, आधी चीज़ें स्किप कर दी थी, क्योंकि मैं यहाँ पूड़ियाँ तल रही थी, गरम गरम पूड़ियाँ दे रही थी बना के, तो वो भूल गई रखना सारी चीज़ें, उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी फूली फूली पूड़ियाँ हैं। जो है ना ये वीडियो शूट कर रहे थे तो प्रॉपर तरीके से शूट ही नहीं कर पाए हैं। और बस यहाँ पर पूड़ियाँ तली जा रही है, और ये ना इतनी अच्छी पूड़ी लगती है ना। हालांकि टेस्ट सेम होता है, लेकिन कहते हैं ना हम थोड़ी सी चीज़ को थोड़ा सा हम अगर कुछ चेंज कर देते हैं ना तो खाने की इच्छा बढ़ जाती है। अब मेरे घर में क्या है कि पूड़ी तो नॉर्मल चीज़ है खाना, बट मैं ट्रायंगल बनाती हूँ ना तो सबको इतनी उतावल होती है ना कि नहीं हमको जल्दी से पूड़ी दे दो, ये वाली पूड़ी दे दो। और हालांकि टेस्ट पूड़ियों का सेम ही होता है, बट वाकई मुझे भी अच्छी लगती है। और बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली और क्रिस्पी सी पूड़ियाँ हैं। और इन पूड़ियों के आटे में मैंने बस नमक और 2-3 चम्मच के करीबन तेल डाला था, और थोड़ा सा टाइट आटा लगाया था, बस और कुछ भी नहीं। क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर पूछते हैं कि दीदी आप कैसे आटा लगाते हो जो आपकी सारी पूड़ियाँ फूल जाती हैं। और मैं अपनी पूड़ियों को बहुत पतला बेलती हूँ, बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं बेलती, फिर उनमें वो टेस्ट नहीं आता। आप पतली पतली बेलो फिर वो फूलती है ना तो बहुत ही करारा करारा सा उनके अंदर टेस्ट आता है। अगर आप करारी रखना चाहो तो थोड़ी सी उनको ज़्यादा सेको, अगर सॉफ्ट रखना चाहते हो तो उनको वाइट हो तब उसी वक्त आप उतार लो तो वो सॉफ्ट रहेंगी। तो बस यहाँ पर मेरी पूड़ियाँ बन के रेडी हो चुकी, खाना पीना सब हो चुका। और ये खाना पीना खाने के 1 घंटे बाद की वीडियो है, क्योंकि मैं खाना खा लिया, थोड़ा सा आराम कर लिया मैंने। उसके बाद फिर मैं किचन में आई थी, सारे बर्तनों को खाली करूँगी, जो भी खाना बचा था वो, और किचन क्लीन करूँगी। क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया था, क्योंकि मैं थक गई थी किचन में लगे मॉर्निंग से। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पनीर की सब्ज़ी बहुत सारी बची थी, तो फिर रात को हमको यूज़ में आ गई थी। और अन्नू भी ले गया था, वो तो हमेशा अपने घर लेके जाता है, वो भी टिफ़िन में सब्ज़ी लेकर गया था। क्योंकि मेरे हाथ की पनीर की सब्ज़ी ना मेरे घर में सबको अच्छी लगती है, राजा को, अन्नू को, यानी बच्चों को, जय को, सबको अच्छी लगती है। हमेशा कुछ भी अगर रेसिपी बनाने की कहूँगी तो पहले बोलेंगे कि शाही पनीर की सब्ज़ी बना दो। तो बस मैंने सब्ज़ी वगैरह सब खाली कर दी, और अभी किचन क्लीन करूँगी, बर्तन करूँगी सारे। तो
यही सारा बस आप लोगों के साथ शेयर करना था। और आज तो मेरी कुकटॉप इतनी गंदी हो गई थी, क्योंकि जब हम ऑयली खाना बनाते हैं ना तो पूरी कुकटॉप इतनी गंदी हो जाती है कि जब तक आप उसको अच्छी तरह से सर्फ से क्लीन नहीं करोगे तब तक वो अच्छी तरह से क्लीन नहीं होती है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरी पीछे की जो वॉल है टाइल्स वाली वो और अपने कुकटॉप को मैंने लिक्विड जेल से साफ़ किया, तब जाकर वो अच्छी तरह से क्लीन हुई थी। चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ऑयली ऑयली सा हो गया है, क्योंकि जब भी मैं पूड़ी फिर आज यूज़ भी ज़्यादा हुआ, गैस का खाना ज़्यादा बना इस वजह से। और वैसे भी आप लोग तो जानते हैं कि मैं डेली क्लीन करती हूँ। मेरी कुकटॉप और काउंटर टॉप तो मेरा हमेशा चमकता रहता है, क्योंकि ये जब एकदम साफ़ सुथरा होता है ना तो मेरे अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है काम करने की। ऐसा लगता है कि मन खुश हो जाता है काम करते वक्त कि आपका घर क्लीन है, आपका किचन क्लीन है, थोड़ा सा सजा संवरा होता है तो मन भी लगता है काम करने में। अगर आप बोरिंग से रखोगे अपने घर को या किचन को तो फिर आपका मन भी नहीं लगेगा काम करने में। तो मेरा तो कुछ ऐसा ही है। और 3 से 4 बार मैंने कुकटॉप को क्लीन किया तब जाकर वो साफ़ हुआ। और अब फ़िलहाल तो मेरा काम हो चुका। हेलो एवरीवन। और अभी ना शाम के 6 या ऐसा ही कुछ टाइम हो रहा है, तो झाड़ू वगैरह सब किया, अपना फेस वॉश किया और मेरे बाल देखो कैसे करली करली से हो रहे हैं। पता है क्यों हो रहे इतने रफ हो रहे हैं? क्योंकि मुझे चाहिए कुछ ना कुछ पैक इनमें लगाना है। और कल ना बारिश में भीग भी गए थे बाल मेरे, तो एकदम अजीब से रफ रफ से हो रहे हैं। लेकिन है ना, आज मेहमान थे घर पे, आप लोगों ने देखा मैंने कितना सारा खाना बनाया, तो उसकी वजह से ना बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली। मैं काम वाम करके फिर मोलू को लेके थोड़ा सुलाने चली गई, तो सोया तो कुछ नहीं, लेकिन वही है कि पूरा दिन आज है ना ऐसे ही चला गया, बिजी सा। और अभी देखो कपड़े लेके आई हूँ घड़ी करने के लिए। ये कपड़े मुझे घड़ी करने हैं सारे, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं अपने लिए कुछ ड्रिंक पी लेती हूँ। तो ये मैंने जो पन्ना बनाया था ना उसकी रेसिपी मैंने आई थिंक कल या परसों के व्लॉग में ही दी है, तो वो मैं पी रही हूँ। काफ़ी हेल्दी होता है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि विटामिन सी हमारी स्किन को और हमारे नेल्स को सबको बढ़ाने में हेल्प करता है। तो हेयर के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। पुदीना है इसके अंदर, आम है और सेंधा नमक है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। तो अगर किसी ने ये रेसिपी नहीं देखी है ना तो उस वीडियो में देख लेना। तो बस ये पी रही थी, मैंने सोचा कुछ खाने यानी काम करने से पहले थोड़ी सी एनर्जी ले लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं व्लॉग भी अपना कंटिन्यू कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह मैंने थोड़ी सी बात की, उसके बाद खाना पीना बनाया। और आज पनीर की रेसिपी नहीं शेयर की, क्योंकि मैं बहुत व्लॉग में कर चुकी हूँ और आप लोगों ने ट्राई भी की है और मुझे रिप्लाई भी आया है कि दीदी आपकी पनीर की सब्जी ऑसम होती है, तो थैंक यू उसके लिए। और मेरे घर में भी पनीर की सब्जी ना इसीलिए ज़्यादा बनती है, क्योंकि सब लोग यही कहते हैं कि चाची आपके हाथ की पनीर की सब्जी ऑसम होती है। क्योंकि राजा अन्नू वो दोनों तो फेवरेट, यानी उनको तो इतनी अच्छी लगती है ना कि अन्नू तो अपने घर भी ले गया था डब्बा भर के, बोलता चाची मुझे मेरे घर के लिए दे दो। मैंने कहा ले जाओ आप अपने घर जाके खा लेना, तो वो अपने घर ले गया, वहाँ जाके उसने खाया। राजा ने यहीं पे खाना खा लिया, वो तो सारे दिन यही रहता है। तो अभी कपड़े घड़ी करने हैं और अब मैंने फ़ैन बंद कर दिया, तो मुझे गर्मी लग रही है क्योंकि अभी लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर चल रहा है और बहुत गर्मी पड़ रही है सच में। और मुझे किसी ने कहा था ना कि दीदी आप सनस्क्रीन लगाया करो अगर आपका फेस बर्न होता है तो मुझे धूप से एलर्जी नहीं है, धूप से मेरा फेस बर्न नहीं होता। लेकिन जब हम गैस के सामने ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं और मुझे क्या है कि चेहरे पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, मेरा पूरा पसीना ना टपकता है, ऐसे यहाँ से आके यूँ टपकता है जब मैं किचन में काम करती हूँ। तो उस पसीने की वजह से ना मेरे आँखों के नीचे ये पूरा एरिया सब जल जाता है। तो अभी देखो मुझे यही पसीना आ रहा है ना, मुझे बहुत पसीना आता है फेस पर। तो चलिए मैं पहले जूस पीती हूँ। और कल की वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया, उसके लिए शुक्रिया।
क्योंकि मेरी सोच वाकई ही कुछ अलग है और इसी सोच की वजह से शायद मैं बहुत अलग थलग सी रहती हूँ। कोई मुझे पसंद नहीं करता और वैसे भी मैं किसी के पास उठना बैठना पसंद नहीं करती हूँ। सुकून मिला। और अभी मुझे कहीं जाना था, एक रिलेशन में, रिलेटिव की वहां पर उनके लड़का हुआ, लेकिन मैं नहीं गई। पता है क्यों नहीं गई? क्योंकि वहां पर मेरी सास भी होती, मेरी जेठानी भी होती, फिर वो मुझे देखकर अवॉइड करती और मेरा जाना उन लोगों को पसंद नहीं आता। मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी भी रिलेशन में रिलेटिव के वहां जाती हूँ ना, तो उन लोगों को पसंद नहीं आता। वो ये चाहती हैं कि ये किसी के आए नहीं जाए नहीं, कोई मेरे ना आए, और मुझे इतना कुछ इन चीजों के लिए माइंड नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं जाऊं बेवजह, कुछ एक दो बातें निकले इधर उधर से, कुछ बेवजह अपना माइंड भी खराब हो और घर में भी माहौल खराब हो, इससे तो बढ़िया है कि अपने घर में रहो। इसी वजह से मैं गई नहीं। और फिर उससे भी मेन कारण, साड़ी पहनो, घूंघट करो, सर पे रखो, आप ही लोग जाओ। और वैसे भी अभी मेरी सास है तो मुझे ये सब रिलेशन निभाने की जरूरत नहीं है। मैं पर्सनली कुछ ऐसे रिलेशन वगैरह बनाती नहीं हूँ। तो वो लोग गई, इसी वजह से कहीं ना कहीं मैं नहीं गई। जय ने मुझे मना कर दिया, बोले जब वो लोग जा रहे हैं तो तुमको जाने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से फिर मैं नहीं गई कि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर का माहौल खराब हो। क्योंकि कहीं भी जाती आती हूँ ना तो कुछ ना कुछ बातें मेरे घर में आ ही जाती है। मेरे पीछे पीछे में कुछ ना कुछ नया आता है। तो फिर मैं गई ही नहीं। मैंने कहा जाने दो, अपना घर भला और मैं भली। और आप सब हो ना, मुझे किसी और की और किसी की जरूरत ही नहीं है। मुझे आप लोग जो इतने प्यारे कमेंट करते हो ना, तो ऐसा लगता है कि परिवार की जो कमी है ना, वो आप लोगों ने पूरी कर दी है। और मैं नहीं चाहती कि मैं जाऊं और बातें बने, जो भी हो, कुछ भी मैं नहीं जाना चाहती। तो बस अभी मैं फ्री थी और ये लिपस्टिक लगाई, मुझे उससे आलस लग रहा है। पता है ये लिपस्टिक कैसी है? थोड़ी देर पीछे ना इसमें से पपड़ी से उपट के निकलने लगेगी। यानी ये लोकल ब्रांड की है, यहीं से ली थी गांव में से। तो गांव में तो कहाँ चीज़ अच्छी मिलती, कभी बाई चांस कोई चीज़ अच्छी मिल जाए तो मिल जाए। तो चलिए पहले मैं जूस पी लेती हूँ। और आज पता है सबसे मेन बात, आज ना मैंने मोलू को स्टैंडिंग लाइन करवाई। एक पेज तो उसने की, उसके बाद बोलता है मुझे नहीं पलना, मुझे नहीं पलना। और अभी बाहर सब बच्चे खेल रहे हैं गली में। यानी मेरी जेठानी की लड़की है और गली के 2 बच्चे हैं, सब खेल रहे हैं। जेठानी की लड़की यानी जो बच्चे घर पे मेरे ही खेलते रहते हैं सारे दिन, तो वो लोग खेल रहे हैं। वो गई थी बुलौआ में, यानी जो लड़का हुआ था वहां पर, तो मेरे घर पे छोड़ गए अपनी लड़की को। खेल रहे हैं वो लोग। तो है ना, मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो बोलता है मुझे नहीं पलना, मुझे नहीं पलना, और भाग गया। लेकिन उसने एक बजे स्टैंडिंग लाइन की, लेकिन उसका हाथ पकड़ के मुझे कराना पड़ा, क्योंकि अभी वो प्रॉपर तरीके से बोलता नहीं है। और लिखने में तो इतना चोर है ना, बहुत ही बेकार है। और सब लोग मुझे कमेंट में पूछते रहते हैं कि दीदी आरू का पूरा नाम क्या है? तो आरू का पूरा नाम है आरवी, और मोलू का नाम अभी डिसाइड नहीं किया है। मेरा तो मन करता है, मैंने 2 नाम सोचे हैं, मौलिक और आरुष। तो आप मुझे बताना कि दोनों में से कौन सा नाम अच्छा है। आरुष नाम मैं इसलिए रखना चाहती हूँ क्योंकि आरू और मोलू दोनों, यानी आरू और आरुष दोनों एक जैसे नाम हो जाएंगे भाई बहन के। और मौलिक वो उसके राशि का नाम है। तो आप लोग बताना कि मैं कौन सा नाम रखूं, आप लोग सजेस्ट करना मुझे, क्योंकि मुझे आरुष नाम पसंद है। और अब आप लोग बताना, ठीक है? तो अब मैं फाइनली अपना जूस खत्म कर लेती, नहीं तो वो गर्म हो जाएगा ना।